नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आज हम इसमें क्लियर करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, आपको बहुत मजा आएगा। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी होंगे और फॉर्मूले भी होंगे। इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात आती है सर्कल। ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये एक सेंटर है, ठीक है। अब ये सेंटर है, ठीक है, इसको मैंने ओ से लिख दिया। अब इधर ध्यान दो, सेंटर को यदि हम सर्कल की जो बाउंड्री इसके किसी भी पॉइंट को मिला दें, ठीक है, सेंटर को अगर हम सर्कल की किसी बाउंड्री से मिला दें, जैसे मैंने इसको मिला दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर हो जाएगी। आर को बोलेंगे हम रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। तो यहाँ देखो, रेडियस जिसको हम बोलेंगे त्रिज्या, वो कितनी हो जाएगी? ओ ए। कितनी हो जाएगी? ओ ए। रेडियस हो गई, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर मैं इस ओ ए को मैं अगर यहां तक बढ़ा दूं, मतलब इसको मैं यहां तक बढ़ा दिया, इसको नाम दे दिया मैंने बी। क्या नाम दे दिया? बी। तो देखो यहां से लेके यहां तक भी ये रेडियस हो गई। तो ए से लेके जो बी तक की डिस्टेंस है वो हमारी हो गई डायमीटर। क्या हो गया? डायमीटर। डायमीटर को बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। व्यास हमारे पास हो गया ए बी। क्या हो गया? व्यास ए बी हो गया। अब इधर ध्यान दो, एक इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि जो रेडियस होता है, सॉरी ये डायमीटर जो होता है, जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस होता है किसका? रेडियस का। किसका? रेडियस का ट्वाइस होता है। रेडियस का क्या होता है? ट्वाइस। अगर आप त्रिज्या को, रेडियस वाली त्रिज्या को अगर दुगना करोगे वो डायमीटर के बराबर आएगा। डायमीटर को बोलेंगे व्यास। देखो ये रेडियस, तो दो रेडियस हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 रेडियस। तो इसको मैं अगर लिख सकता हूँ, डायमीटर को मैं डी से डिनोट करूंगा 2, और रेडियस को मैंने आर से डिनोट कर दिया। तो ध्यान देना, डी बराबर 2r। डी बराबर 2r मतलब डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है, दुगना होता है। अब इधर ध्यान दो, अगर मैं यहां से रेडियस निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ? रेडियस। क्या निकालना चाहूँ? रेडियस अगर मुझे निकालनी है, तो रेडियस निकालने कब? जब डायमीटर आपके पास दिए हुए हो। तो डायमीटर जो दिया गया है, तो देखो आपको रेडियस चाहिए, और तो आपको क्या करना है? दो को यहाँ से हटाना है, दो का आप क्या करेंगे? भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डायमीटर में अगर आप दो का डिवाइड करोगे, डायमीटर में अगर आप दो का डिवाइड करोगे, तब आपके पास क्या निकलने आएगी? रेडियस निकल के आएगी, ठीक है। ये भी एक अच्छी कंसेप्ट है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है। बस समझ में आ गई? ये तो हो गया हमारे पास रेडियस और डायमीटर की बात, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, पॉइंट ए से आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज चले और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, मतलब आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गए। तो ए से स्टार्ट किया और वापस पूरी बाउंड्री पर चल के आप होने ए पर बिंदु पर आ गए। ये जो आपका पूरा है वो आपकी है सरकमफ्रेंस, जिसको बोलते हैं परिधि। अब आपने पढ़ा होगा परिमाप, पेरीमीटर। तो जो वृत्त है, वृत्त जो है हमारा सर्कल, उसका जो पेरीमीटर है वो ही क्या होगा? सरकमफ्रेंस होगा। तो इधर ध्यान दीजिए, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सरकमफ्रेंस को हम बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि, ठीक है। तो इसको आप परिधि को परिमाप भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? परिमाप। इसको हिंदी में बोलेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर। अब ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। मैंने जो रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, आप स्मॉल आर से भी दिखा सकते हो। तो ये होता है 2πr। ये क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो अगर हिंदी में बोले तो वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप ही परिधि होता है, ठीक है, और वो होता है 2πr। अगर आपको इस फॉर्म में ना दे, तो एक रिलेशन मैंने आपको ऊपर बताया। इधर ध्यान दीजिए, ये पाई को आप एज इट इज रखो, और ये जो 2r है, क्या है ये? 2r। अब इधर देखो, 2r किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर। 2r किसके बराबर है? डायमीटर के बराबर। तो आप इसको देखो, मैं लिख रहा हूँ 2r पाई, और 2r को लिखा d। d क्या है? डायमीटर। d क्या है? डायमीटर। तो पाई इंटू डायमीटर,
मतलब पाई मल्टीप्लाई में आप इसको व्यास भी बोल सकते हो, पाई गुणा व्यास, पाई गुणा व्यास। ये क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त का परिमाप या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो आपने अभी क्या पढ़ा, रेडियस पढ़ी, डायमीटर पढ़ा और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ा, जिसको हम वृत्त की परिधि और परिमाप कहते हैं, और रेडियस और डायमीटर के बीच में आपने रिलेशन पढ़ा है। अब ठीक है, अब आगे हम और पढ़ते हैं इसमें। देखो अब बात आती है, इसको थोड़ा बी दिखा दो और इसको ए दिखा दो। अब बात आती है एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जिसको हम बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखो पाई का मान जब तक आपको गिवन नहीं हो, दिया गया नहीं हो, तो आपको 22/7 लिखना है। जब तक आपको पाई का मान क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो तब तक आपको पाई का मान 22/7 रखना है। ठीक है, और यदि आपको दिया गया है 3.14 जो भी होता है, तो आपको वही इस्तेमाल करना है। जब तक दिया नहीं गया है पाई का मान 22/7 ही रखना है। ठीक है, ये होगा एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या क्या पढ़ लिया, वृत्त की परिधि पढ़ ली, वृत्त का व्यास पढ़ लिया और त्रिज्या पढ़ ली, त्रिज्या और व्यास के बीच में आपने रिलेशन पढ़ा, और आपने पढ़ा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, अब आगे बहुत अच्छा कंसेप्ट आने वाला है, इधर ध्यान दो। ये हो गया। अब इधर देखो, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, देखो इधर, ये हमारे पास ये क्या है, सर्कल, ये सर्कल है। अब देखो सर्कल का ये क्या है, सेंटर, ये क्या है, सेंटर। अब इधर देखो, ये आपने इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, मतलब आपने सेंटर को सर्कल की बाउंड्री दो अलग अलग पॉइंट से हमने मिला दिया। इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं सेंटर को सर्कल की किसी बाउंड्री से मिला तो वो रेडियस बन जाती है, तो ये हमारे पास हो गई कैपिटल आर और ये भी हो गया कैपिटल आर। ठीक है, अब ये जो पार्ट बना है, ये जो पार्ट बना है, ये जो मैंने शेडेड किया गया, ये हमारा होता है माइनर सेगमेंट। क्या होता है ये, माइनर सेक्टर। क्या होता है, माइनर सेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे इसको, लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे इसको, लघु त्रिज्य खंड। और ये जो ये यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ये होती है आर्क। ठीक है, तो ए बी जो हमारे पास यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस, इसको मैंने एक नाम दे दिया बीच में, सी दे दो। ठीक है, तो ए सी बी, तो यहां जो ए सी बी, ये क्या हो जाएगी, आर्क ऑफ लेंथ। ठीक, ये क्या हो जाएगी, आर्क जिसको हम बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे, लघु चाप जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि छोटी है। हमारे पास पूरी सरकमफ्रेंस है, उस सरकमफ्रेंस का छोटा सा हिस्सा है ए सी बी, आर्क जिसको बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे, चाप। अब इधर देखो, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर। अब ये जो बाहर का बचा हुआ पार्ट है, जो यहां से लेके ये वाला भाग, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। अब इधर ध्यान दो, ये जो एंगल है, एक मिनट देखो, ये जो एंगल है ये थीटा डिग्री है। कितना डिग्री, थीटा डिग्री। कितना डिग्री, थीटा डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें, देखो कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का मतलब होता है लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल, ठीक है, कब, जब आपको एंगल थीटा दिया गया,
कब? जब आपको एंगल थीटा दिया गया हो। इधर ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो देखो ये वाला जो भाग है, ये वाला आपसे ये वाला भाग पूछा है। कौन सा भाग पूछा है? ये वाला भाग पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा, जो कि ये, ठीक, ये दिया गया जो आर्क ए और बी के द्वारा बनाया गया, बटे 360 बटे 360 गुणा मल्टीप्लाई। अब यहाँ एरिया की बात आ रही है, और एरिया की बात आ रही है तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, जिसको हमने कैपिटल आर से लिखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन क्या करेगा? यह एंगल थीटा का मान दे देगा और आपसे पूछेगा कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बताइए, ठीक। अब बात आती है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसको बोलेंगे दीर्घवृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखिए अब आपने ये हमारा पूरा जो एंगल होता है, ये वाला पूरा एंगल होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। कंप्लीट जो एंगल होता है 360। अगर मैं इसमें से अगर ये वाला हटा दूं, ये मैंने अंदर वाला पार्ट हटा दिया, तो बाहर वाला कितना बच गया? बाहर वाला कितना बच गया? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा बच गया। और मुझे क्या, ये तो हमारा माइनर सेक्टर है, तो बाहर वाला जो एरिया है ये वाला, जिसको मैं, ये पूरा एरिया है, ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, सॉरी इसका फॉर्मूला होगा थीटा बटे, सॉरी 360 माइनस थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये हमारा कैपिटल आर, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर थीटा बटे 360, मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा बटे 360, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ए और बी जो है यहाँ पे थीटा डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो हमने लेना माइनर सेक्टर, इस वाले पोर्शन का भाग, ठीक, इसका एरिया मुझे निकालना है, ये होगा माइनर सेक्टर। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एंगल बना रहा थीटा। अब मुझे चाहिए मेजर सेक्टर। अब आप क्या करेंगे? इस वाले पार्ट को हटा दो, आपको बाहर वाला पार्ट चाहिए। क्या चाहिए? बाहर वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो बाहर वाले पार्ट के लिए आप क्या करेंगे कि जो 300, पूरा एंगल कितना? 360, 360 में से अगर मैं ये एंगल घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या जाएगा? मेजर सेक्टर है। अब आप इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है, इसका एक फॉर्मूला होगा या, और दूसरा तरीका क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल इस पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर, पूरे एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? ये ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। आपने पूरे सर्कल में से ये वाला भाग हटा दिया, तो बचा हुआ पार्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? मेजर सेक्टर। अब आप क्या करेंगे? यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस थीटा बटे 360। अब आप इसको जब और सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360। अब इधर देखिए आ गया ना, पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटे 360 आ गया, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर में आप निकाल सकते हो, और इस तरीके से निकालते एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपको माइनर सेक्टर पता होना चाहिए। अगर माइनर सेक्टर आपने निकाल लिया तो आप मेजर सेक्टर आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? सर्कल के एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करके, ठीक है। इस तरीके से माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर की बात कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं जो लेंथ होती है, आर्क लेंथ होती है, उसके बारे में, ठीक है। इधर देखिए अब इधर ध्यान दीजिए। आप देखो ये कोई सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर है, ये रेडियस है, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसको मैंने मान लिया सी,
इसको मैंने मान लिया सी। अब मुझे इस आर्क की लेंथ चाहिए, इसको मैं बोलूंगा माइनर लेंथ, माइनर आर्क, माइनर आर्क, लघु चाप जिसको हम बोलेंगे लघु चाप, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगी लघु चाप कौन सी, ए सी बी। अगर मुझे इसकी लेंथ चाहिए, मुझे क्या चाहिए, माइनर आर्क, लेंथ ऑफ, जिसको बोलेंगे लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई, इधर ध्यान दीजिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए सी बी, मुझे इसकी लेंथ की लंबाई चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए सी बी की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, थीटा बटे 360, आपने जब मेजर सेक्टर निकाला, सॉरी माइनर सेक्टर निकाला, तब भी थीटा बटे 360 किया था, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे लंबाई चाहिए, मतलब लेंथ चाहिए, ठीक है। अगर वहां एरिया था तो आपने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ अगर आपको लेंथ चाहिए किसकी, आर की, तो आप करेंगे 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब ये 2 पाई आर क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि, ठीक है। ये क्या है, वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि, इसको आप लिख सकते हो परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो 2 पाई आर क्या, वृत्त की परिधि, ठीक है। आप ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ, देखो क्वेश्चन किस तरीके से वो दे सकता है, आपको डायरेक्ट दे देगा कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे दिया आपको 27 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और एंगल दे दिया आपको, तो आपसे पूछ लिया जाएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क या लघु चाप की लंबाई बताइए, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ डायरेक्ट पेरीमीटर का मान रख सकते हो, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इसी के बाद बात करूं, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, जिसको बोलेंगे दीर्घ चाप की लंबाई, ठीक है। अब ये दीर्घ चाप की लंबाई क्या होगी, आपने जस्ट पढ़ा है, अगर मैं इस पूरे सरकमफ्रेंस में से, पूरी सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, अगर मैं पूरी सरकमफ्रेंस में से ये माइनस कर दूं, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगी। या फिर आप देखो ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, जिसमें हमने क्या लिया था, माइनर आर्क, थीटा। अब ये जो बचा एंगल है वो कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, जैसे हमने, तो इसको निकाल सकते हो 360 माइनस थीटा बटे 360। देखो यहाँ थीटा लिया था किसके लिए, माइनर के लिए, मेजर के लिए हम बड़े वाले के लिए क्या लेंगे, बाहर वाला, 360 माइनस थीटा बटे 360। अब बात लंबाई की आएगी, बात लेंथ की आएगी, तो किससे गुणा करेंगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, ये हो गया माइनर आर्क, लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डायमीटर और रेडियस में रिलेशन। अब हम बात करेंगे सेगमेंट की, किसकी बात करेंगे, सेगमेंट की, इधर ध्यान दो। देखो ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास ये 2 रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये हमारे पास सेंटर है ओ, ठीक है। अब मैंने क्या कि ये हमारे पास एंगल है थीटा, ये ए है, ये बी है, ये हमारे पास क्या होगी, माइनर आर। अब मैंने क्या किया, यहाँ से ए को बी से मिला दिया सीधे। अब ए और बी हमारे पास क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड। तो ए बी जो हमारे पास है, ए और बी क्या है, कॉर्ड, कॉर्ड को बोलेंगे जीवा, क्या बोलेंगे, जीवा। ए और बी क्या है, कॉर्ड। अब ये जो है ना यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे एंगल बना दिया थीटा डिग्री, कितना डिग्री बना दिया, थीटा डिग्री। अब ये जो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है जो मैंने सेडेड किया गया है, ठीक है, ये हमारा होता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ये वाला जो भाग है, ये वाला नीचे वाला जो कोड से नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा है लघु वृत्तखंड। तो ये जो ऊपर वाला भाग, यहाँ से ऊपर का भाग जितना भी पार्ट बचेगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट बचेगा ए से लेके बी तक जो ऊपर पार्ट बचेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा जो पार्ट हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड।
जिसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो ये नीचे वाला पार्ट है हमारा माइनर सेगमेंट, ये जो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो है मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब बात करते हैं इनके क्षेत्रफल की, एरिया की। देखो इधर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे लघु वृत्तखंड की, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। आपने पहले क्या पढ़ा था? लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब पढ़ रहे हैं आप लघु वृत्तखंड। वृत्त के दो हमने हिस्से गए, एक छोटा पार्ट जिसको हम बोलेंगे माइनर, जो एक बड़ा पार्ट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मुझे इस वाले भाग का, ये जो मैंने शेडेड किया, छायांकित भाग किया है, इसका मुझे क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। तो आप एक चीज देखिए, आपने अभी जस्ट पढ़ा है, ये जो वाला पार्ट है पूरा, ये हमारा है माइनर सेक्टर। क्या है? माइनर सेक्टर, जिसको हम बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। अगर मैं इसमें से, लघु त्रिज्यखंड में से, अगर ये वाला पोर्शन जो कि हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा? ए ओ बी। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अगर मैं माइनर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेक्टर से, लघु त्रिज्यखंड में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास निकल के आएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो देखो क्या निकल के आएगा, तो ये जो बराबर होगा वो होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक। आप इसको बोल सकते हो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का मतलब होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक। तो अब आपने जस्ट पढ़ा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, तो देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है, आपने अब जस्ट पढ़ के आए हो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपने पढ़ा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है कि यदि देखो अपने 3 ट्राइंगल होते हैं हमारे पास, एक ये ट्राइंगल होता है जिसकी अगर ये लेंथ और ये लेंथ तीनों इक्वल है, तो ये होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, जिसको बोलेंगे ए का स्क्वायर। ए जो हमारे पास है ए होती है साइड, ठीक, ए साइड होती है, साइड का स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर तीनों साइड इक्वल है, तब तो हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास राइट ट्राइंगल है, अगर ये 90 डिग्री दे रखा है, तो आप क्या करोगे, 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई लेंथ, ठीक है। अब आप यहाँ एक फॉर्मूला अपना सकते हो, r² साइन θ/2 cos θ/2। ये जो फॉर्मूला है r² साइन θ/2 cos θ/2 सारे ट्राइंगल के लिए अप्लाई हो, जहां भी दे रखा है, अगर 60 दे रखा है, 90 दे रखा है, 120 दे रखा है, जो भी आपको एंगल दे रखा है, आप यहाँ रख दीजिए एरिया ऑफ क्या निकल गया है, ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। और ये लघु, सॉरी माइनर सेक्टर आपके पास, अगर माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास निकल आएगा लघु वृत्तखंड, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो बताओ। थीटा क्या है? ये वाला कोण, ये वाला एंगल, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है लघु वृत्त, सॉरी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो मुझे ये वाला पार्ट चाहिए,
मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए, इस वाले पार्ट का मुझे क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। मुझे ऊपर वाला जो पार्ट है उसका मुझे क्षेत्रफल चाहिए। मुझे इस पार्ट से कोई मतलब नहीं है, इस पार्ट से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये वाला चाहिए। तो आपके पास सिंपल चीज है, सिंपल ये है कि आप पूरा एरिया ऑफ सर्कल, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका, आसान तरीका है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल आपने अब जस्ट पढ़ के आए हो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसमें से आप क्या माइनस करोगे, उसमें से आप क्या माइनस करोगे ये बता दो मुझे। इस पूरे सर्कल में से अगर आपने इतना सा पार्ट माइनस कर दिया, और ये क्या है, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड, अगर आप पूरे में से ये वाला एरिया माइनस कर दिया लघु वृत्तखंड वाला, तो आपके पास ये वाला भाग निकल के आ जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और माइनर सेगमेंट, तो आप निकालोगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट के एरिया आपने ये देखो ये फॉर्मूला निकाल के दिया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला रख दो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ठीक है। इस तरीके से आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकाल सकते हो, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आसानी से निकाल सकते हो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, मेजर लेंथ हो गई या माइनर लेंथ हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा माइनर सेगमेंट, उसके बाद हम पढ़े मेजर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, रेडियस और डायमीटर में रिलेशन, ठीक है। अब तक हमने ये पढ़ा है। अब बात करेंगे हम टेंजेंट की, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखो इधर, अब हमारे पास बात करेंगे टेंजेंट, टेंजेंट जिसको हम बोलेंगे स्पर्श रेखा, जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट स्पर्श रेखा। अब ये क्या होती है, ये क्या होती है, देखो आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा जाता है, देखो कि हमारे पास कोई ये सर्कल है, 3 सर्कल बना रहा हूं, ठीक, 3 सर्कल बना दिए। अब मुझे तीनों सर्कल में टेंजेंट देखनी है। टेंजेंट कब कब देखनी है, जब हमारे पास अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड हो, मतलब अंदर की ओर हो। जैसे ये पॉइंट है, इससे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, इनसाइड अंदर की ओर है, अंदर की ओर कितनी टेंजेंट खींचे, एक हमारे पास जो है वो यहाँ पे है, मतलब ऑन द सर्कल, एक हमारे पास यहाँ है बाहर की तरफ। आपने 3 पॉइंट लिया, पहला पॉइंट लिया आपने बाहर, पहला पॉइंट कहाँ लिया, बाहर। दूसरा पॉइंट लिया आपने सर्कल आउटलाइन, बिल्कुल बाउंड्री जो पॉइंट होता है सर्कल पे, सर्कमफ्रेंस की जो बाउंड्री उस पर ले लिया। तीसरा पॉइंट लिया आपने अंदर की तरफ, इनसाइड की, मतलब ये तो बाहर की तरफ है, बाहर है, आउटसाइड है, ठीक है। ये हमारा पास ऑन द, जिसको बोलेंगे ऑन दी सर्कल, ठीक है, और ये हमारा है इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर की ओर। अब देखिए, ठीक, ये हमारे पास ऑन द सर्कल है। अब हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की संख्या, स्पर्श रेखा की संख्या, ये नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, स्पर्श रेखा की संख्या कितनी, इसमें बताइए मुझे। देखो अगर यहाँ बाहर पॉइंट है, अगर कोई सर्कल के बाहर पॉइंट है, आप इससे मैक्सिमम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हो। कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, 2। देखो एक आपने ये ड्रॉ कर दी,
एक आपने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये दो ड्रॉ कर दी। इसको मैंने नाम दे दिया ए और इसको नाम दे दिया मैंने बी और इसको नाम दे दिया ओ, और ये आपका सेंटर हो गया। ये क्या हुआ है? सेंटर हो गया। अब देखो ये इसको मैंने इससे मिला दिया क्योंकि ये वृत्त की क्या है? रेडियस। ये क्या वृत्त की? रेडियस। और रेडियस दोनों क्या होती? बराबर होती है, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, सबसे मेन चीज है, आपने बाहर कोई पॉइंट लिया, उससे आपने दो टेंजेंट ड्रॉ करी। ये दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है ओ ए बराबर होता है ओ बी। हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना कि जो बाहर वृत्त के बाहर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, उससे अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, कितनी स्पर्श रेखा? दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। और ये हमारे पास दोनों रेडियस है ओ, सॉरी हाँ कुछ, ये हमारे पास क्या रेडियस, इसको मैंने सेंटर को मान लिया ओ डैश। क्या मान लिया? ओ डैश। अब इधर देखो, ये हमारे पास जो ये इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ओ डैश ए टेंजेंट पे क्या है? टेंजेंट कौन सी है? ए। इस पे क्या है? लंब है। क्या है? लंब है। लंब बोले तो परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी तरीके से ओ डैश और बी किस पे परपेंडिकुलर है? ओ बी पे। ओ या बी, बी ओ पे, ठीक है, बी ओ पे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब, ठीक है। अगर ओ डैश बी इस पे ऊपर लंब है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो इधर देखिए ओ ए ओ डैश, ओ बी ओ डैश, इन दोनों का सम जो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यो, अब बात करते हैं इसकी ऑन द। अब हमने क्या किया, इस पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया और मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक टेंजेंट ड्रॉ। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर सर्कल पर अगर कोई एक पॉइंट है, सर्कल पर अगर कोई एक पॉइंट है, तो केवल और केवल ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। कितनी? ओनली। या अगर कोई पॉइंट ये है, तो इससे आप केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक से ज्यादा नहीं कर सकते, एक से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो यहाँ टेंजेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ टेंजेंटों की संख्या हो जाएगी एक। कितनी हो जाएगी? एक। यहाँ टेंजेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो टेंजेंट कितनी हो जाएगी? दो, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? वन, ठीक है, वन हो जाएगा। अब इधर देखो, अगर यहाँ कोई अंदर की तरफ है, इनसाइड अंदर की तरफ, तो ये ऐसे लाइन बनेगी। क्या बनेगी? इस तरीके की लाइन बनेगी। तो यहाँ ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये स्पर्श रेखा नहीं, इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलेंगे? सेकेंड, ठीक है। तो आप यहाँ से नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी? जीरो। तो एक चीज आपने क्लियर देखी है कि अगर बाहर कोई बिंदु स्थित है, तो वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। अगर सर्कल पर स्थित कोई पॉइंट है, तो वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। और सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो वहां से एक भी जी मतलब एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं करी जाएगी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सर्कल की। देखो ये सर्कल है। अब सर्कल पे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट्स है। देखो एक पॉइंट है, एक टेंजेंट, एक पॉइंट है, एक टेंजेंट, एक पॉइंट है, एक टेंजेंट, एक पॉइंट है, एक टेंजेंट। तो इसका मतलब सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स, सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, मतलब अनंत पॉइंट्स है। अनंत पॉइंट से तो टेंजेंट भी अनंत ड्रॉ की जाए, क्योंकि क्योंकि एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाएगी, एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी, एक पॉइंट से एक ही बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो हमारे पास अनंत बिंदु है भाई। सर्कल में सर्कल जो बनता है उसमें अनंत बिंदु है, और अनंत बिंदु है तो अनंत स्पर्श रेखा होगी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि सर्कल सर्कल पर किसी सर्कल पर किसी एक बिंदु से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? एक। लेकिन सर्कल पे सभी बिंदुओं से कितनी टेंजेंट खींची जाएगी? इनफाइनाइट, अनंत, अपरिमित, ठीक। देखो आपने जैसे यहाँ पढ़ा, ये पॉइंट है तो एक, यह पॉइंट है, ये बहुत सारे पॉइंट होंगे, और बहुत सारे पॉइंट होंगे तो बहुत सारी स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी। लेकिन एक पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट, बाहर कोई पॉइंट है दो टेंजेंट, अगर अंदर है तो एक,
एक भी टेंजेंट नहीं। क्लियर? कोई डाउट है विद्यार्थी? अब इधर ध्यान दीजिए, ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये पॉइंट है, ये हमारा सेंटर ओ है, ये क्या हुआ है ओ। अब अगर मैं यहां से, अगर ये 5 मीटर की दूरी पर है, एक क्या है कॉर्ड है, क्या है कॉर्ड, मतलब ए और बी क्या है कॉर्ड है, और यहां से भी 5 मीटर की दूरी पर, सॉरी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सी और डी कॉर्ड है। अगर सेंटर से दोनों कॉर्ड जो है ए बी और सी डी की लेंथ यदि बराबर है, देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो जो दोनों होगी ए और बी वो पैरेलल होगी सी और डी की, क्या होगी पैरेलल होगी, क्या होगी पैरेलल होगी। दूसरी बात इक्वल भी होगी, क्या होगी इक्वल भी होगी, क्योंकि जितना गैप यहाँ छोड़ा गया उतना ही गैप यहाँ छोड़ा गया, क्योंकि ये जो है ये पॉइंट सेंटर में होगा। यहाँ से ऊपर 5 सेंटीमीटर है तो नीचे भी हम 5 ही जा रहे हैं भाई, ऊपर अगर हम 5 जा रहे हैं तो नीचे भी हम 5 ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ए और बी है वो सी और डी की लेंथ क्या होगी बराबर होगी, ये विशेष ध्यान रखना, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है इधर ध्यान, ये सर्कल है, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताऊंगा जब, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया इसमें फॉर्मूले से रिलेटेड। ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये देखो ये सर्कल है, ये सर्कल का ये पूरा सर्कल है, इसका छोटा सा पार्ट, ये आधा पार्ट जो है ये क्या है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल है तो ये हमारे पास सेंटर हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है वो रेडियस, ठीक। अब बात करते हैं, देखो अब मैंने इसको नाम दे दी ए और बी, ए और बी। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, अगर मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहूँ कि ए से लेके बी तक, मतलब इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, तो मुझे बताइए इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी। सरकमफ्रेंस बोले तो परिधि, बोले तो परिमाप, क्या होगा बताइए, सरकमफ्रेंस परिधि या परिमाप क्या होगा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। तुम देखो इधर मैं बताता हूं, देखो पूरा जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो उसका आधा भाग तो चला गया, क्योंकि हमें तो सेमी सर्कल लेना है, तो अगर 2πr है तो आधा भाग कितना हो जाएगा πr। भाई अगर 2πr टोटल है, उसमें अगर मैं टू आधा भाग नीचे वाला हटा दिया तो 2 पर डिवाइड कर दिया, देखो इस तरीके 2πr था, उसमें से नीचे वाला आधा पार्ट हटा दिया तो 2 से 2 कट दिया, क्या बचे πr, ठीक। प्लस प्लस ये कौन लेगा, सरकमफ्रेंस की होती है चारों देगा बिल्कुल पूरा, यहाँ से ले, अगर आप बिंदु ए से चले हो और वापस इसी बिंदु पे आना चाह रहे हो, ये ए से ए तक की जो डिस्टेंस है, तो ये कितने दो r प्लस r, 2r सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त की परिधि πr प्लस 2r, आप इसको r कॉमन ले सकते हो, पाई प्लस 2 भी ये आपका हो सकता है, या ये भी हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे 2πr का आधा करके πr कर देंगे, जबकि आपको पता होना चाहिए ये भी आपको लेना है, ये भी सरकमफ्रेंस के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है, सिर्फ किसमें सेमी सर्कल में r प्लस r 2r, और πr तो आपको पता है 2πr का आधा πr से, ठीक।
तो ये चीज विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की बात आ गई है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, सेमी सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। भाई सेमी सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब आपने इसमें परिधि परिमाप पढ़ लिया, एरिया पढ़ लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हो। इसके अलावा जो अगली जो क्लास होगी इसमें आपको सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, आप सभी बच्चे सपोर्ट करें और सभी इस पूरी क्लास को अच्छी तरीके से, एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़ें। ठीक है, इसमें जो 10th क्लास के और जो 9th क्लास के जितने भी फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए सर्कल से रिलेटेड। ठीक, अगली जो क्लास आएगी जिसमें हम और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इसमें करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखें, आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लास आएगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो कि सीबीएसई से रिलेटेड होंगे। ठीक है, धन्यवाद।